तो बहुत बहुत प्रणाम आप सभी को। आप लोगों ने इतना पॉजिटिव रिस्पांस दिया कमेंट में, और थैंक्स फॉर सपोर्ट। और दो बातें कहूँगा वीडियो की स्टार्टिंग में ही। पहली बात कि यार बहुत सारे लोग, मेरे फ्रेंड से व्हाट्सएप पे बात होती तो वो कह रहे थे कि यार हमें बार बार ये लगता है कि दुनिया उनके अकॉर्डिंग नहीं है। उन्हें ऐसा लगता है कि लोग उनसे काफ़ी जलन का भाव रख रहे हैं। तो आपको एक बात बताता हूँ छोटी सी, कि बेवक्त, बेवजह, बेहिसाब बस मुस्कुरा दीजिएगा। बेवक्त, बेवजह, बेहिसाब बस मुस्कुरा दीजिएगा। यकीन मानिए, आधे दुश्मनों को तो आप यूं ही हरा दीजिएगा। ये चीज़ आप ध्यान में रखेंगे। दूसरी बात ये कि यार मैं माइक यूज अभी नहीं कर रहा हूँ फ़िलहाल में, तो बेटर साउंड क्वालिटी के लिए आप थोड़ा एयरफोन का यूज़ कर लीजिएगा। और रही बात एजुकेशन, इसके चैनल पे जो वीडियोज़ हैं उसकी क्वालिटी की, तो वो आपको पूरा परफेक्ट मिलेगा। आज हम लिविंग वर्ड चैप्टर 2 के बारे में बात करेंगे। इसमें बहुत मज़ा आने वाला है। सॉरी, टॉपिक नंबर 2 है, पार्ट 2 है। इसमें बहुत मज़ा आने वाला है, तो लेट्स स्टार्ट है। तो कल फ्रेंड्स हम लोगों ने देखा था कि वो किंगडम फाइलम वगैरह कैसे होता है, वो आपने वीडियो में अच्छी तरीके से समझ लिया था। ट्रिक्स भी मैंने अपलोड कर दी थी, उसको आप एक बार फॉलो कर लीजिएगा। आज हम बात करेंगे कि यार इतने सारे जानवर, इतने सारे प्लांट्स हैं, तो क्या एक एक का नाम रट के बैठूंगा तब तो हो गया यार। तब तो पूरी ज़िंदगी बीत जाएगी, रोज़ एक नया पौधा, रोज़ एक नया प्लांट, रोज़ एक नया जानवर। तो ऐसा क्या हो गया कि मतलब इतना आसान हो गया स्टडी करना। अब यही सब है बिल्कुल आज वाले क्लास में। तो शुरू करते हैं। एनसीईआरटी में है, एक हेडिंग है डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड, 1.2 है, डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। तो इसमें बेसिक बात यही की गई है कि यार जैसे अब एक एग्जांपल से समझिए, 2 करोड़ टॉफ़ियाँ मैंने रख दिया, 2 करोड़ प्रकार के चॉकलेट्स रख दिए। तो अगर ये मैं एक एक बच्चे से कहूँ यार एक एक को उठा के डिस्क्राइब करिए कौन सा चॉकलेट है, तो यार तब तो काफ़ी समय लग जाएगा। और जहाँ तक है ये चीज़ें इम्पॉसिबल हैं। कैसे पॉसिबल है? 2 करोड़ टॉफ़ियाँ, पूरा साल बीत जाएगा केवल टॉफ़ी उठाते उठाते। तो ऐसा क्या किया जाए कि सारी टॉफ़ियों के बारे में हमें पता भी चल जाए और कम से कम समय में ईजी भी हो जाए। तो अगर मैं ये कहूँ कि उन टॉफ़ियों में, उन चॉकलेट्स को मैं फ्लेवर के बेसिस पे अगर सेपरेट कर दूँ, खट्टी टॉफ़ियाँ एक तरफ, मीठी टॉफ़ियाँ एक तरफ, कुछ खट्टी मीठी दोनों हैं, कुछ कड़वी हैं, तो काफ़ी इजी हो जाएगा कि आपने एक टॉफ़ी उठाया और बता दिया कि सर ये इस चीज़ का टॉफ़ी है। मैंने कहा कैसे बता दिए? बोला ये खट्टे वाले श्रेणी में है, तो जो खट्टे वाले टॉफ़ियों के अंदर जो गुण पाए जाएंगे वो इस टॉफ़ी के अंदर पाया जाएगा, क्योंकि ये उसी श्रेणी, उसी कैटेगरी का टॉफ़ी है। यही चीज़ अगर लिविंग थिंग्स के बारे में बात करें तो इसी को बायोडाइवर्सिटी नाम दिया गया है, कि मतलब विभिन्न प्रकार के एनिमल्स, ऑर्गेनिज्म, प्लांट्स इस अर्थ पे प्रेजेंट है, उसी को बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। एग्जैक्ट डाटा आप एनसीईआरटी का उसको याद कर सकते हैं, 1.7 से 1.8 मिलियन, ये एग्जैक्ट डाटा एनसीईआरटी में दिया गया है। इसको आप याद करके चलेंगे। अब रही बात कि सर वहाँ तो टॉफ़ी की बात थी, आपने आसानी से बता दिया। अब यहाँ क्या बताएंगे? कान है, नाक है, बिल्कुल ये है एक फ़ीचर, लेकिन वो आगे आएगा एनिमल किंगडम में। यहाँ जो स्टार्टिंग में फ़ीचर है वो क्या है कि आपको सबसे पहले डिस्क्राइब करना होगा यार, जैसे एनिमल्स हो गए हैं और प्लांट्स हो गए हैं, उसमें आप नॉमेनक्लेचर करेंगे उसका। आप बस कॉन्सेप्ट को समझिए। बाकी रही बात एनसीईआरटी की रीडिंग है, तो एकदम सरल, एकदम इजी वे में आपका हो जाएगा, उसको टेंसलाइज आपको नहीं होना है। तो ये नॉमेनक्लेचर हो गया। अभी मैं इसका मतलब समझाता हूँ। आइडेंटिफिकेशन हो गया, कैरेक्टराइजेशन हो गया। तो ये कुछ टर्म हैं जिसके बेस पे आप सेपरेट करेंगे। ऐसे तो नहीं ना किसी भी एनिमल को किसी के साथ रख देंगे, सबसे पहले उसको आइडेंटिफाई करेंगे। आइडेंटिफाई करने के बाद उसका नाम रखेंगे। नॉमेनक्लेचर मतलब नामकरण, आइडेंटिफिकेशन मतलब उसको पहचान करना, कैरेक्टराइजेशन मतलब उसको गुणों के आधार पे, ऐसे 10 एनिमल हैं तो 10 में से 2 के गुण मिल रहे हैं तो आप उसको पहचान के नाम रखेंगे, दोनों को एक में रख दिया। फिर बाकी 3 के अलग मिल रहे हैं, तीनों को एक साथ रख दिया। तो अगर ये चीज़ करते जाएंगे तो आपको काफ़ी ईजी हो जाएगा। और जितने भी प्रकार के ऑर्गेनिज्म इस अर्थ पे प्रेजेंट हैं वो धीरे धीरे करके, अगर मैं एक चीज़, एक शब्द आपको नाम दे दूँ यार, ये हालांकि ये जो कॉन्सेप्ट है वो आपको एनिमल किंगडम, प्लांट किंगडम जैसे चैप्टर में एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाता है, लेकिन अब चूँकि यहाँ जिक्र किया गया तो बताना ज़रूरी है।
तो अगर ये करना है, अब हुआ कि सर ये कैसे किया जाता है, तो सबसे पहला जो साइंटिस्ट इनको अप्रोच किया उनका नाम था कैरोलस लीनियस। आप सभी जानते हैं 9th 10th में भी लगभग यूज ही हो जाता है। तो कैरोलस लीनियस साइंटिस्ट जो उन्होंने बाइनोमियल पद्धति का, मतलब बाइनोमियल नोमेनक्लेचर का, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर इसका उन्होंने स्टार्टिंग किया। अब बाई का मतलब कल के लेक्चर मैंने बताया था, मोनो का मतलब 1, बाई का मतलब 2, ट्राई का मतलब 3, बाई का मतलब 2। अब क्या दो का मतलब इन्होंने 2 नाम दिए किसी भी स्पीशीज के। जैसे अगर मेरा नाम है छोटू सिंह, तो एक को इन्होंने जीनस कहा, मैंने बताया था ट्रिक्स में आपको कैसे किंगडम, फाइलम ऐसे नीचे आते आते थे जीनस और स्पीशीज। और दूसरे को उन्होंने स्पीशीज कहा, उसी को स्पेसिफिक एपिथेट कहा। इसके बेस पे इन्होंने जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं या जितने भी कैरेक्टर हैं, जितने भी उनको ग्रुप वाइज में डिसाइड किया था, उनको इन्होंने नोमेनक्लेचर उनका किया। तो यही यकीन मानिए यही सब है चैप्टर में। लेकिन आपको नोट्स बना बना के इतना 10-10 12-12 पढ़ने का इतना डरा दिया जाता है, तो आपको लगता है यार इतना सारा पढ़ना है, इतना सारा कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट नहीं है, आप एक बार उसको दिल से मन से पढ़ के देखेंगे तो उसमें आपको 90% चीज़ पहले से ही आती रहेंगी। 10% वो है जो आपको एक बार पढ़ेंगे वो दिमाग में बैठ जाता है। तो किसी भी चैप्टर को देख के नहीं डरना है, ना तो सोच के डरना है। उसको एक बार पढ़ लो, उसको उसकी औकात बता दो कि यार आप तो यार एक ही बार में याद हो गए, ख़त्म कहानी। तो अगर चलो आपने कह दिया सर चलो ठीक है, मैंने मान लिया नोमेनक्लेचर ऐसा ऐसा है, जेनेरिक सब कुछ सारा चीज़ मैंने मान लिया। लेकिन आप ये बताइए, अगर कोई साउथ का बंदा आके कहेगा भाई मेदू वड़ा खाओगे, तो नॉर्थ वाला तो सोच रह जाएगा यार ये मेदू वड़ा, चूँकि अभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म काफ़ी ज़्यादा ग्रो कर गई है तो लोग जानते हैं। लेकिन पहले के ज़माने में या आज भी गांव के क्षेत्र में अगर वो जाके कह दे यार मेदू वड़ा खाओगे, तो गांव वालों का मुंह देखेगा यार ये क्या खिला रहे हो। या इधर वाले जाके कह देंगे कि गाओ लस्सी पीबा, तो वो कहेगा यार ये क्या है, कौन सा फूड है, क्या है। तो ज़रूरत थी किसी ऐसे नाम की जिसे पूरा वर्ल्ड एक्सेप्ट करे, जिसे पूरा वर्ल्ड एक्सेप्ट करे। कहीं भी नाम लो, सब लोग जान जाए कि अच्छा ये नाम आप ले रहे हैं, मतलब इंटरनेशनल लेवल पे कोई अगर किसी का नामकरण किया जाए तो उसे, अब जैसे नरेंद्र मोदी जी हैं, हालांकि वो इतने बड़े पॉलिटिशियन हैं कि उनको सब लोग जानते हैं, लेकिन क्या आपको, क्या हमको लोग जानते हैं? नहीं। लेकिन हमारा अगर कोई ऐसा नाम हो जिसे बताते तो लोग समझ जाएं कि आप किस कैरेक्टर के लोग हैं। कहीं ऐसा तो ना नाम बता दिए कोई कह रहा है यार ये तो लोमड़ी की प्रजाति है, ये तो शेर का प्रजाति है, नहीं। तो हमारा होमो सेपियंस है, आप कहेंगे कहीं जाके कि यार होमो सेपियंस है, तो लोग कहेंगे नहीं यार ये तो आदमी ही है। तो उस लेवल पे इंटरनेशनल लेवल पे जो नामनक्लेचर किया गया, तो 2 चीज़ों का नाम करेंगे आप, क्योंकि लिविंग थिंग्स में मेनली 2 ही चीज़ पढ़ना होता है, या तो वो एनिमल्स होगा या तो वो प्लांट्स होगा, दोनों में से कोई एक ही होगा। और एनिमल का रिलेशन होता है जूलॉजी से, एनिमल जिसे हिंदी वाली जंतु विज्ञान कहते हैं, और प्लांट्स का रिलेशन होता है बॉटनी से। तो एक फुल फॉर्म है, जैसे नॉर्मली आप याद कर लीजिए, एग्जाम में पूछ देते हैं, इसमें बहुत टेंशन की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने लिखा है ICZN और ICBN, तो लोग एकदम घबरा जाते हैं, इतना बड़ा बड़ा नाम याद करना पड़ रहा है। इसमें कुछ नहीं है। आई से इंटरनेशनल, मैंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे उसको करना है, तो इंटरनेशनल तो हो ही गया। कोड का मतलब कोई ऐसा नाम, अब उन लोगों ने कोड उसे कह दिया कि कोई ऐसा, जैसे कोड क्या रहता है कि एक यूनिक सा नेम है कोड, जो सब लोग जानना चाहते हैं। तो इंटरनेशनल कोड जो, और ये हो गया जूलॉजिकल जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर, मतलब जीव के बारे में, एनिमल्स के बारे में, एनिमल्स टाइप ऑर्गेनिज्म के बारे में इंटरनेशनल लेवल पे जो बातें की गई हैं, जो कोड उनको दिए गए हैं, जो नाम उनको दिए गए हैं, उन्हें आप लोग कहते हैं ICZN, इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल गाइडेंस, जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। और ICBN सेम टू सेम है, इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल, प्लांट के लिए है तो बॉटनिकल हो गया नोमेनक्लेचर। अब आपने कहा सर कॉन्सेप्ट तो समझ में आ गया, लेकिन अगर कोई एग्जांपल देते तो थोड़ा क्रिस्टल क्लियर हो जाता। मैंने कहा एक बात बताओ, आपने बाज़ार से आम लाया, तो अगर आप गुजरात में जाओगे तो आम को लोग कैरी कहते हैं, वहाँ आम कम मतलब अभी तो क्या है उधर यूपी वाले ज़्यादा हैं तो आम जान जाते हैं, इतना फेमस नाम है आम। लेकिन कैरी कहेंगे तो वो ज़्यादा जल्दी समझ जाते हैं। और भी कहीं जाएंगे तो आम का हो सकता है कोई और नाम हो, या हो सकता है कोई और वैरायटी हो आम की, बहुत सारी, लगभग आगे आप पढ़ेंगे इकोलॉजिकल वाले चैप्टर में कि 1000 से भी ज़्यादा वैरायटी हैं आम की। तो अगर आम का कोई ऐसा नाम रखा जाए कि पूरा वर्ल्ड जान जाए ये आम ही है, तो आम के लिए रखा गया
मैंगीफेरा इंडिका। इंडिका इसलिए रखा गया कि क्योंकि नाम का मतलब आपको बताता हूँ, इंडिका मतलब इंडियन आम, बस सिंपल सी ये मतलब है। मैंगीफेरा इंडिका आप देख रहे हैं बायनोमियल नॉमेनक्लेचर पद्धति के अनुसार, उस सिस्टम के अनुसार इसका नॉमेनक्लेचर किया गया है। मैंगीफेरा एक नाम हो गया, इंडिका दो नाम हो गया, तो बाइनोमियल हो गया, बाई मतलब दो। ये हो गया जीनस, मैंने आपको बताया था, ये हो गया जीनस, ये हो गया स्पेसिफिक एपिथेट। तो अब आप कहीं जाके कहेंगे कि मैंगीफेरा इंडिका देना, तो सामने वाला समझ जाएगा भाई इसको आम चाहिए, क्योंकि ये इंटरनेशनल लेवल की बातें कर दी आपने, हल्के में नहीं है ये। अब बात आती है इसके लिखने की स्टाइल पे। तो लीनियस साहब ने कहा था कि यार ऐसे ही कोई भी नहीं उठ के लिख देगा, कुछ सिस्टम है, कुछ नियम है, कुछ संविधान बनाए गए हैं बायोनॉमियल नॉमेनक्लेचर के लिखने के लिए। अब अगर आप कंप्यूटर पे लिखेंगे तो आपके लिए अलग सिस्टम है, लेकिन अब एग्ज़ाम में आप कंप्यूटर थोड़ी लेके बैठेंगे। बोर्ड का एग्जाम में कहीं भी हो तो आप कंप्यूटर लेके बैठते तो आप चीज़ों को इटैलिक्स में लिख देते, जैसे मैंगी फेरा लिखना है तो ऐसे पता नहीं टेढ़े करके ऐसे लिख देता है इटैलिक्स में। लेकिन अगर आपको हाथ से लिखना है तो आपको सिंपली मैंगी फेरा ऐसे लिख देना है, जैसे आप लिखते हैं इंग्लिश में मैंगी फेरा इंडिका। आपको बेवजह की चीज़ों में कंफ्यूज किया जाता है। एक चीज़ ध्यान रखेंगे, जीनस का पहला लेटर कैपिटल होगा, स्पेसीज का पहला लेटर स्मॉल होगा, बस छोटी सी चीज़ है, रटे क्यों इसको अब। और एक काम कीजिएगा कि जब आप हाथ से लिखेंगे तो अंडरलाइन कर दीजिएगा नीचे। ये अंडरलाइन ये डिनोट करता है कि आपके पास कंप्यूटर नहीं था, आपने चीज़ों को इटैलिक्स नहीं कर पाया। लैटिन शब्द है तो आपने उसको अंडरलाइन कर दिया, कि अंडरलाइन से समझ जाइए कि मैं इसका अच्छे और सही तरीके से, जो लीनियस जी ने बताया था उस तरीके से मैं इसका नाम लिख रहा हूँ। अब दिया गया है कि इसके पीछे एक नाम है। अब लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये वाला नाम याद करें कि ये इसके पीछे साइंटिस्ट का नाम भी लिखा दिया। तो इस चीज़ का सिंपल सा मतलब है कि इन्होंने अब भाई अपना प्रचार भी तो करना है, दुनिया को बताना भी तो है कि मैंने खोजा है। पता चला सारा चीज़ देख के चले गए, कोई जान ही नहीं रहा है कौन खोजा है। तो वही हो जाएगा मेंडल वाला हाल, काम भी करें और उतना पॉपुलैरिटी भी ना हो। जैसे मान लीजिए किसी संतोष नाम के व्यक्ति ने किसी चीज़ का ना, होमो मान लीजिए आदमी के ही इंसान का ही नाम उन्होंने पब्लिश किया, होमो सैपियंस। तो होमो सैपियंस उन्होंने नाम पब्लिश किया। अब उन्होंने सोचा कि यार दुनिया को पता चलना चाहिए कि ये नाम मैंने रखा है, तो उन्होंने लास्ट में SANT जोड़ दिया। बस वो जो LINN मतलब ये लीनियस का स्टार्टिंग का है, ये प्रदर्शित करता है, ये डिनोट करता है ये नाम की पद्धति। बायोनॉमियल नाम का जो सिस्टम था वो किसने पब्लिश किया था, तो क्वेरुलस लीनियस से। तो उन्होंने अपना नाम का LINN लीनियस का स्टार्टिंग का ये दे दिया। ठीक है, ये बस उन्होंने ये बताया कि भाई जानते रहो ये मैंने खोजा है। आगे चलते हैं। अब क्लासिफिकेशन वर्ड दिया। क्लासिफिकेशन मैंने आपको बताया था कि किसी चीज़ को जब क्लासीफाई आप करेंगे तो उसको ग्रुप वाइज, आप कैटेगरी वाइज उसको सेपरेट करते जाएंगे किसी ईजिली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर के बेस पे। यार कैरेक्टर के ही बेस पे, तो ऐसा तो है नहीं किसी को किसी में डाल दिए, तो फिर आसानी ही किस बात की। तो अगर कुछ कैरेक्टर के बेस पे हम क्लासीफाई कर दिए कि भाई जिसको बाल है वो एक तरफ, जो टकले हैं वो एक तरफ, भूरी आँख वाले एक तरफ, काली आँख वाले एक तरफ, तो अगर कोई वहाँ से बुलाएगा किसी कोई ऑफिसर के काली आँख वाले को भेजो, तो काली आँख वाले में से तुरंत हम जानते हैं कि इस ग्रुप में काली आँख वाला आदमी बैठा, उठा के भेज दिए। अब सबको एक ही में मिला के बैठे हैं, वो बोलेगा काली आँख वाले को भेजो। अब खोज रहे हैं सबका, आँख देखो किसका काला है किसका काला है। ऐसे काफ़ी समय की बहुत बर्बादी हो जाएगी और बहुत सारा हम लोगों का टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो उसी को क्लासिफिकेशन कहते हैं। अब एक नाम एनसीईआरटी में टैक्सा। टैक्सा सुन के ऐसे लगते हैं बच्चे एकदम डर से जाते हैं, यार अभी तक तो मामला ठीक चल रहा था, अब लगता है डिफ़िकल्ट हो रहा है चैप्टर। कुछ नहीं डिफ़िकल्ट हो रहा है, सुनिए। टैक्सा क्या है, डिफरेंट लेवल पे है क्लासिफिकेशन, डिफरेंट एक रैंक है, एक कैटेगरी है। आपने कहा ये इंग्लिश सा वर्ड यूज़ कर दिया, टैक्सा एक रैंक है, कैटेगरी। मैं समझा रहा हूँ। जैसे कोई कुत्ता आपके सामने आ रहा है तो मैं कहूँगा क्या है, तो आप कुत्ता है। मैं कहूँगा अच्छा कैसे पहचान लें, क्योंकि ये भौंकेगा। अच्छा क्योंकि मैंने इसे खिलाया था, इसे क्यूटी क्यूटी सा है, मैंने इसे खिलाया था, ये हो गया टैक्सा। तो टैक्सा एक डिफरेंट लेवल, ऐसा नहीं होगा कि टैक्सा आपने याद कर लिया, रट लिया कि किसी लेवल पे अच्छा ये कुत्ता है ये बिल्ली है तो उसको मैंने अलग कर दिया, वाह ये तो बहुत महान काम हो गया टैक्सा। नहीं, टैक्सा आपको डिफरेंट लेवल पे, टैक्सा क्या है, चीज़ों का क्लासिफिकेशन। अब वो आप किसी भी लेवल पे जाके कर सकते हैं। जैसे एनिमल्स को देख लीजिए, तो एनिमल्स और जैसे डॉग्स को डॉग्स को देख के आपके मन में तीन बातें आई। क्या क्या बातें आ गई भाई, ये डॉग्स है, अच्छा ये एनिमल्स है, बहुत बढ़िया, ये मैमल्स है, अच्छा मैमल्स है। क्यों है मैमल्स भाई, क्योंकि अपने बच्चों को दूध पिलाता है, इसके पास मेमोरी ग्लैंड है, ये भी ठीक है।
तो अब इसमें से टैक्सा किसको बोले, तो टैक्सा तो तीनों को बोल सकते हैं, वो डिफरेंट आपका लेवल है। 20 जानवर है, 20 में से मैंने 10 को इस लेवल पे सेपरेट कर दिया कि ये मैमल्स है, ये अलग लेवल पे टैक्सा हो गया। 10 को इस लेवल पे सेपरेट कर दिया कि ये 10 के 10 कुत्ते हैं, 10 के 10 डॉग्स हैं, वो अलग लेवल पे टैक्सा हो गया। या 20 जानवर है, उसमें 10 को उस लेवल पे कर दिया कि यार 20 ऑर्गेनिज्म है, या 20 में से मान लीजिए 10 प्लांट हैं, प्लांट को अलग कर दिया और एनिमल्स को अलग किया दिए, अलग लेवल पे आके चीज़ों को क्लासीफाई कर दिया। तो टेक्सा वही है, टेक्सा का मतलब होता है चीज़ों को अलग करना, अलग अलग लेवल पे आप कर सकते हैं। टेक्सा कोई स्पेसिफिक चीज़ नहीं है कि एक चीज़ रट लिए तो वही है। अब आपने टेक्सा कर लिया, चीज़ों को अलग अलग चीज़ों पे सेपरेट कर लिया, तो अब आप कहेंगे सर इस प्रोसेस को कोई नाम देंगे क्या। मान लीजिए टेक्सा के लेवल पे मैंने चीज़ों को अलग अलग सेपरेट कर लिया, मैंने कहा जी भैया, अगर आपने टेक्सा के लेवल पे एक डिफरेंट डिफरेंट लेवल पे आके चीज़ों को क्लासीफाइड कर लिया है, तो इस प्रोसेस को, ये जो आप प्रक्रिया कर रहे हैं, इतनी मेहनत जो आप कर रहे हैं, इसको आपको खुश करने के लिए इंटरनेशनल लेवल पे टैक्सोनॉमी नाम दिया गया है। ठीक है, टैक्सोनॉमी। अगर मैं कह दूंगा किसी को कि वो बच्चा जो जा रहा है भूरी आँख वाला, वो टैक्सोनॉमी कर रहा है, तो ये ज़माना, ये संसार, ये दुनिया, ये भारत ये समझ जाएगी कि टैक्सोनॉमी कर रहा है वो बच्चा। इसका मतलब वो बच्चा डिफरेंट डिफरेंट लेवल पे चीज़ों को अलग अलग क्लासीफाई करके रख रहा है, ताकि आने वाली पीढ़ियों को या जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं उसे काफ़ी ईजिली हो, एक एक चीज़ ना पढ़ना पड़े। एक लाइन दिया है इसमें कि कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर आर द प्रोसेस आर द बेसिक टू टेक्सोनॉमी। अब इसमें आपको कोई प्रॉब्लम है, टेक्सोनॉमी आपको करना है तो आपको क्या क्या चीज़ें पता होनी चाहिए, आपको कैरेक्टर उसके पता होने चाहिए एनिमल्स के या प्लांट्स के, तभी तो आप अलग अलग करोगे। किसी को किसी में डाल दोगे तो मतलब क्या है इतनी मेहनत का। आइडेंटिफाई तो करो क्या है वो, डॉग्स है कि कैट्स है, पता चला डॉग्स और कैट्स को एक ही में घुसेड़ दिए, मतलब क्या है। फिर क्लासिफिकेशन उसका आप अच्छे से कर, नॉमेनक्लेचर नाम भी रख दिए आप उसका अच्छे से, तो पूरी मेहनत बर्बाद न जाए, इसलिए आपको कुछ चीज़ों को ध्यान में रख के, कुछ की पॉइंट्स होते हैं जो चीज़ आप ध्यान में रख के उसको क्लासिफाइड करेंगे, टैक्सोनॉमी वाला प्रोसेस को आप अपने अंजाम देंगे। अब एक नाम आपको मिल जाता है सिस्टमैटिक्स। तो सबसे पहले ये जानिए कि क्वेश्चन क्या आ सकता है, ये नाम कहाँ से लिया गया है, कहाँ से डिराइव्ड किया गया इस नेम को। तो लिनियस जी की एक किताब कोई पब्लिश हुई थी सिस्टेमा नेचुरी के नाम से, तो सिस्टेमा आ गया, मतलब वो सिस्टमैटिक नाम ही है। और सिस्टमैटिक में सबसे एक चीज़ आप याद रखेंगे, चीज़ें तो वही हैं, आइडेंटिफिकेशन करना है, नॉमेनक्लेचर करना है, क्लासिफिकेशन करना है, बट एक चीज़ में ये ऐड हो गई कि ये इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप के बेस पे भी चीज़ों को अलग अलग करता है। आप कहेंगे ये इंग्लिश सा नाम ले लिए, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप मतलब आपके पूर्वजों को भी इंक्लूड किया जाएगा आपके कैरेक्टर में। आप किसके पूर्वज है, पता चला किसी बिल्ली का बच्चा कुत्ता हो गया, तो ऐसे तो नहीं है ना, पहले बिल्ली की मम्मी या बिल्ली का पापा कोई बिल्ला बिल्ली जो भी रहा होगा, तो उनके बेस पे ही इनको सिस्टम के अनुसार कैरेक्टराइज, उसको सिस्टमैटिक्स नाम दे दिए हैं। और नाम कहाँ से डिराइव हुआ, सिस्टेमा नेचुरी, किसकी बुक है, लिनियस की। तो यहाँ तक हम रखते हैं। पार्ट 2 में ज़्यादा लंबा वीडियो बनाएंगे तो फिर वही बोरिंग सा हो जाता है, दिमाग की कैपेसिटी, दिमाग थकने लगता है। तो यहाँ तक आप पढ़ेंगे। सबसे पहले लेक्चर देखने का बेस्ट तरीका है, एक लेक्चर दिखा आपने, उसके 5-10 मिनट का गैप रखा। माइंड को दो, आपकी जगह दो डाइजेशन होता है, एक पेट में एक माइंड में। जो डाइजेस्ट नहीं करते वो ऐसे ही तैयारी करते रहते हैं, उनको चीज़ें फर्स्ट ईयर भी पढ़े, सेकेंड ईयर भी पढ़े, चीज़ें याद ही नहीं होती। अगर आप किसी चीज़ को पढ़ के 5-10 मिनट आँख बंद करके उसको सोच लिया आपने क्या पढ़ा है, तो इसको कहते हैं डाइजेशन ऑफ माइंड। माइंड में आपने उस चीज़ों को डाइजेस्ट किया जो कि आपको एक लंबे अरसे तक याद रहने में मदद करेगा। तो पार्ट 2 में यहीं तक रहते हैं, पार्ट 3 में कोशिश करेंगे कि पूरा एंडिंग में हो जाए। तो यहाँ तक रहते हैं, बहुत